ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ आइडियल एरेज। ये क्वेश्चन है वीकली कॉन्टेस्ट 301 का, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें दो इंटीजर्स दिए हैं एन और मैक्स वैल्यू। हमें क्या करना है, विच आर यूज टू डिस्क्राइब एन आइडियल एरे। ठीक है, अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे एयर ऑफ लेंथ एन इज कंसिडर्ड आइडियल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। मतलब ये वाली कंडीशन जब होल्ड करती है, मतलब ये वाली, तो क्या एवरी एरे ऑफ, जिसमें कह रहे हैं कि एवरी एरे ऑफ आई इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 टू मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो मतलब एरे ऑफ आई जो है वो एक वैल्यू है 1 से लेके मैक्स वैल्यू के बीच में ही होगी। ठीक है, एवरी एरे ऑफ आई इज़ डिविजिबल बाय और एरे ऑफ आई माइनस वन। तो जो ये एरे ऑफ आई है वो डिविजिबल होगा उसके एरे ऑफ आई माइनस वन के। तो एरे ऑफ आई एक हमें वो दे रखा है। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है, एक एरे दे रखा है। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे जैसे n इज़ इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो n इज़ इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ कि हमारा जैसे n इज़ इक्वल टू 2 दिया है और मैक्स दिया है, मैक्स वैल दे रखा है अपन को 5। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बन सकता है, मतलब दो डिजिट का इंटीजर है। ठीक है, दो डिजिट का इंटीजर है जैसे कि 1, 2। ठीक है, ये एक बन जाएगा। मैक्स वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 5 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके एग्जांपल में, तो ये देखो कि अगर मान लो अपन को जैसे स्टार्टिंग में तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 के क्या बनेंगे, 1 के दो बनेंगे। इसको ट्री से समझते हैं, एक काम करते हैं, जैसे है ना, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मान लो कि जैसे हमारा 2 5 दिया है। ठीक है, 2 5 है, तो इससे स्टार्टिंग में क्या बनेगा, दो नंबर का इंटीजर है, मैक्स वैल्यू 5 है। तो एक तो बनेगा स्टार्टिंग में कि 1 होगा। ठीक है, एक बनेगा स्टार्टिंग में 2 होगा, एक 3, एक 4, एक 5। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे 1 है तो 1 में कितने कितने बन सकते हैं, 1 में भी 5 बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 5 है ना। तो 1 का एक और 1 आ जा सकता है, दूसरा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 2 में भी सेम चीज़ होगा। 2 में अब ये भी एक चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 1 से तो 2 भी मॉड्यूलो होगा। ठीक है, डिविजिबल होगा, मतलब 2 1 से तो सारे ही डिजिट डिविजिबल है, तो सारे 5 तक अपने ने लिख दिए। 2 में जैसे 2 में सिर्फ 2 होगा स्टार्टिंग में, तो उसके बाद 4 होगा 2 के जो भी मल्टीपल्स है। 3 में 3 का 3 हो गया एक, फिर 6 हो सकता है, लेकिन 6 में हम जाएंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा, मतलब 5 से बड़ा हो गया 6, 4 5। तो फिर इसके देखो गिनेंगे तो एक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7, और ये 8 हो गया, एक सेकेंड, ये 7 हो गया, यहाँ तक 7 8 9 10। ठीक है, तो कैसे बना ये देखो, एक बन गया इसका 1 1, इसका एक 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 और 1 5। ठीक है, फिर इसका बना एक 2 4 2 2, एक 2 4, इसका बना 3, सिर्फ 3 3, इसका एक बन जाएगा 4, तो 4 4, इसका भी एक आखिरी एक 5 ही होगा, उसके आगे तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो 5 5 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, एक और बार देखते हैं इसका। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी एक बार देख लेते हैं, तो ये भी इसी स्टाइल से बनेगा। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, इसे इसमें 1 का स्टार्टिंग में ले रखा है इतने सारे। ठीक है, इतने इतने ले रखे हैं, तो इसको सॉल्व, इसका अप्रोच कैसा होगा, मतलब सॉल्व करने का। ठीक है, तो बेसिक अप्रोच देखते हैं। एक चीज़ तो समझ आ गई कि हम इसमें वो बना रहे हैं, एक एरे टाइप का बना, मतलब ट्री टाइप का बना रहे हैं, तो मतलब थोड़ा इसमें हर एक पॉसिबल वैल्यूज़ रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ेगी।
जैसे 2,5 स्टार्टिंग में रहता है, तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि एक इंडेक्स ले सकते हैं, मतलब जैसे 2 अपना n तो है, ठीक है, n है, एक मैक्स है, ठीक है। हम क्या लेंगे, एक और ले लेंगे, मान लो इंडेक्स ले लेंगे एक, ठीक है, जो n तक, n मतलब मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग ट्रैक रखने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में इंडेक्स को हम 1 रख लेंगे, ठीक है, और 2 पे जैसे पहुंचेगा तो रिटर्न कर देंगे, एक ये बेस केस रख देंगे, ठीक है। एक और लेंगे वैल, ठीक है। तो ये वैल क्यों ले लेंगे हम, देखो यहाँ पे अपन को डिविजिबल चाहिए, तो एरे ऑफ आई से मतलब एक डिविजिबल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर लूप जब हम करेंगे, जैसे कि अपन एक फॉर लूप लगाएंगे स्टार्टिंग में, और 1 से लेके हम लोग मैक्स वैल्यू तक, जो कि अभी 5 है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हमने लूप किया तो हम लोग एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, जिसको हम 0 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, आंसर में हम इंसर्ट करते जाएंगे। उप्स, हाँ, तो क्या करेंगे, हम आंसर में प्लस करते जाएंगे वो, और ये वाली कंडीशन डाल देंगे, और एक रिकर्सिव कॉल चलाएंगे जिसमें हम n को लेंगे, मैक्स को लेंगे, मैक्स वैल्यू जो है, ठीक है, mv, और इंडेक्स को हम 1 सेट कर देंगे, ठीक है, इंडेक्स को स्टार्टिंग में 1 सेट कर देंगे, और वैल, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर ट्री का स्टार्टिंग में 1 ही होगा, मतलब लेट्स सी, जैसे जैसे 1 का है, जैसे देखो अगर 2 5 है तो इसके जैसे एक 1 से बनेगा, एक 2 से बनेगा, एक 3 से बनेगा, एक 4 से बनेगा, एक 5 से बनेगा, तो हर एक पर्टिकुलर में फिर से 5 बनेंगे। तो इसको हम स्टार्टिंग में इसलिए इंडेक्स 1 तो हर एक यूनिक ही बनेगा, ठीक है, एवरी विल बी, हर एक यूनिक बनेगा इसमें, ये भी यूनिक बनेगा, ये 5 भी यूनिक बनेगा, या 5 तक जाएगा ये 1 से लेके, ठीक है, तो ये भी एक यूनिक बनेगा। तो ऐसे करके अगर क्या करेंगे हम कि स्टार्टिंग में 1 ही लेंगे, वैल को क्या लेंगे, वैल को हम लोग जो आईएथ वैल्यू होगी ना मैक्स वैल्यू की, उस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ तक हम हर 5 का बना रहे हैं, जैसे कि देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, डॉट डॉट डॉट, तब तक होगी जितनी मैक्स वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई सेट कर देंगे इस वैल को, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पहले ये हमने किया, अब फिर रिकर्सिव कॉल में हम लोग एक रिकर्सिव कॉल करेंगे फिर, ठीक है। रिकर्सिव कॉल में हम एक इसके पर्टिकुलर इसका एक फंक्शन बना लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि अपन क्या करेंगे, ये तो इतना तो बन गया, जैसे हम एक्सेस ये अब कर पा रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग के वैल्यूज़ एक्सेस कर लिए, लेकिन इसको अपडेट कैसे करेंगे, एक सेकेंड। जैसे कि हमारे पास ये तो आ गया कि ये जैसे 5 तक जा रहा है, ठीक है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है, ये 5 तक आ गया। लेकिन अब इसका जो सेकेंड वैल्यू है, जैसे स्टार्टिंग में इंडेक्स 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग में इंडेक्स सब में 1 होगा, ठीक है, और फिर वैल्यू में जैसे इसमें वैल्यू 1 होगी हमारे पास, इसमें वैल्यू 2 होगी, ठीक है, इस वाले में स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स तो अपना है 1 ही, लेकिन इंडेक्स 1, लेकिन इसमें स्टार्टिंग जो वैल्यू है ये 2 होगी, ठीक है। फिर इसमें भी यही होगा कि स्टार्टिंग वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू अब अपने को मिल गई। अब क्या करेंगे, अब इसमें सेकेंड चीज़ हो जाएगी कि अब ये जो वैल्यू आई अपने को, स्टार्टिंग में इंडेक्स जो है वो 1 पे था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ वही वैल्यूज़ लेंगे जो डिविजिबल है, जैसे 1 से या 2 से, जो डिविजिबल है, या 3 से, ठीक है। जैसे 2 से डिविजिबल होगा तो हम इंडेक्स जो है, जैसे 2, हम एक ले लेंगे जे वेरिएबल लूप में, जिसको हम स्टार्टिंग में 1 सेट कर देंगे, ठीक है, 1 सेट कर दिया। अब क्या करेंगे कि जे को हम अपडेट करेंगे, जैसे जे मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो कि है वैल, ये करेंगे। और अगर ये वैल्यू, तब तक हम लोग इस पर मान लो एक वाइल लूप लगा दिया अपन ने, ठीक है, वाइल लूप लगा दिया इसमें, और तब तक इसको करेंगे ताकि इससे अपन को सारे मल्टीपल्स मिल जाए, तब तक करेंगे जब तक कि ये बड़ा है वैल्यू अपने मैक्स वैल से, मतलब मैक्स वैल से छोटा होना चाहिए, सॉरी।
तो मैक्स वैल्यू से छोटा होना चाहिए ये पूरा वैल्यू, तब वाइल लूप लगा देंगे इसका, ठीक है। और इसमें हम फिर से फंक्शन लगा देंगे, इसमें हम लोग ये एक और रिकर्सिव कॉल लगा देंगे इसी का, जिसमें हम फिर से वैल की वैल्यू को अपडेट करेंगे जे इंटू वैल से, और अपन इसको इंडेक्स को +1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम पूरा एकदम सबका, जैसे 1 1 बन गया, 1 2 बन गया, 1 3 बन गया, फिर इसमें ये 1 4 1 5, ठीक है, यहाँ तक बन गया। फिर 2 में सिर्फ 2 4 बना, क्योंकि वैल को जे इंटू वैल है, ठीक है। तो हम लोग अपडेट सिर्फ जे मतलब इंटू वैल क्या होगा, जे की वैल्यू स्टार्टिंग में अगर 1 है, जे की वैल्यू 1 है, फिर 2 मतलब कि वैल की वैल्यू 2 होगी, फिर 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 2 इंटू 1 स्टार्टिंग में तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पे हम जे प्लस प्लस भी करते जाएंगे, तो 2 वैल्यूज़ बनती जाएगी अपने को, एक तो 2 मिल गया, एक 4 मिल गया। फिर अगली वैल्यू 6 होगी, लेकिन 6 जो है वो मैक्सवेल से बड़ी होगी, तो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना ही है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। एक बार कोड देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, सो ये अपना बेसिक सा रिकर्सिव कोड है, ठीक है। यू कैन से दिस इज़ द रिकर्सिव कोड। स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग में थॉट प्रोसेस के हिसाब से पूरा कोड है ये वाला। तो कोड एक बार देखो, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में आइडल एरे दिया था अपने को, मैंने क्या किया, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना दिया, जैसा कि बोला मैंने, ठीक है। फॉर लूप बनाया हमने, आई को ट्रैवर्स किया मैक्सवेल तक, ठीक है। मैक्सवेल स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। तो ये आई का ही है ट्रैवर्सल 1 से मैक्स, और एक हेल्पर फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिखे, जो आंसर में हम सारी वैल्यूज़ इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में जैसे n तो डाला ही, मैक्स वैल्यू भी डाला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इंडेक्स, ये देखो इंडेक्स की वैल्यू 1 सेट कर दी स्टार्टिंग में, ठीक है। आई की वैल्यू क्या सेट की, आई एक बना लिया, जो कि वैल्यू इसके हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। मतलब मैक्सवेल पहले 1 होगा, 2 होगा, डॉट डॉट डॉट, जितने टोटल मैक्सवेल है अपने पास, ठीक है। तो तब तक चलेगा ये। और फिर क्या करेंगे, फिर इसमें आ जाते हैं इस वाले लूप में। इसमें देखो, अगर स्टार्टिंग में बेस केस डाल दिया कि अगर इंडेक्स जो है वो हमारे लास्ट डिजिट पे पहुंच गया, इंडेक्स अगर लास्ट डिजिट n पे पहुंच गया, मतलब कि 1 से अपडेट होते होते वो n इज़ इक्वल टू n हो गया, तो रिटर्न कर दो 1, मतलब हम अपने सॉल्यूशन लास्ट तक पहुंच गए हैं। तो इससे ज़्यादा हम एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। और अगर मैक्सवेल तब भी बिल्कुल उसमें वैल्यूज़ बची हुई है, वो सारी छोटी है, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स हो चुके हैं पूरे, तो हम सही में रिटर्न 1 कर देंगे क्लियरली। अगला क्या करेंगे हम कि लॉन्ग जे इज़ इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला था अभी कि ये हमने लिया है ताकि हम मल्टीपल्स को देख सके, मतलब फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स मांग रहे हैं ना, इज़ डिविजिबल बाय। तो ए जो हमने अभी ये लिया वैल में जो आई डाल रहे हैं, तो अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जे से, ठीक है। ये जे से मल्टीप्लाई किए, और अगर ये वैल्यू मेरी मैक्सवेल से छोटी है या बराबर है, तो तब तक हम लूप चलाते जाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर वेरिएबल भी ले लेंगे जिसमें हम ऐड करते जाएंगे ये सारी, और फिर से एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे ये जैसे ये एक जो फंक्शन बना स्टार्टिंग में, तो ये हमारा सिर्फ 1 को कैलकुलेट कर रहा है, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। फिर जब 2 पे आएगा 2 2 2 2 4, ठीक है। तो ये जो जैसे ये सिर्फ इसका इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हमारा जो मेन कॉल है, जैसे स्टार्टिंग के नोट्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, और जो आगे के ट्री के नोट्स है वो इस लूप में चल रहे हैं अपने, ठीक है। जे प्लस प्लस करते गए, आंसर लास्ट में रिटर्न कर दिया। रन करते हैं तो नॉर्मल टेस्ट केस पे पास हो गए, लेकिन बड़ी वैल्यूज़ आएगी तो यहाँ पे ये फंस जाएगा। एग्जाम्पल टेस्ट केस भी सारे रन कर लेते हैं चेक करने के लिए, ओके। तो ये सब एक्सपेक्टेड के हिसाब से है, लेकिन इसको अगर सबमिट करेंगे हम, तब ये इशू क्रिएट कर देगा। तब देखो ये 4085 पे ही वैल्यू हमें टाइम लिमिट ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो और वैल्यूज़ अपनी 10⁴ तक के कॉन्स्टेंट्स दी है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ है। तो ये तो मतलब इसको हैंडल करना है थोड़ा, लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले इसको बेस लेवल तक जितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ना, उतना करते हैं पहले।
तो इसको हम लोग डीपी लगा देते हैं, इसमें एक काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें डीपी करते हैं, जैसे मैंने एक इंट डीपी, या फिर इधर मैं कर लेता हूँ, अगर मैं वेक्टर बना लूँ, एक वेक्टर इंट डीपी, और इसका साइज़ मैं n+1 के हिसाब से ही लेता हूँ, ठीक है, n+1, और वेक्टर इंट ऑफ इंट डीपी, सॉरी इंट, और इसका मेन जो साइज़ है ये मैं मैक्स वैल्यू के हिसाब से लेता हूँ, ठीक है, मैक्स वैल्यू कॉमा, और इसमें मैं सारी वैल्यूज़ को -1 सेट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये इतना कर दिया, इसको मैं पास कर देता हूँ इसमें डीपी, ठीक है, और यहाँ पे भी पास कर देते हैं, डीपी एम्फरसेंड लगा देते हैं एड्रेस वाला। तो फिर ये हो गया। अब अगर मेरा डीपी जो है, ये वाली कंडीशन लगाते हैं, इफ़ डीपी ऑफ mn, मतलब सॉरी, इफ़ डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो हमने 2D डीपी इसलिए लिया है क्योंकि दो ही वैल्यूज़ मेन चेंज हो रही है, इंडेक्स हो रहा है और वैल, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ पे पूरा डिपेंड है ये कोड। नॉट इक्वल टू -1, तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ इंडेक्स और वैल, ठीक है, ये कर दिया। और नीचे हम लोग इनिशियलाइज इसको कर देते हैं क्लियरली यहाँ पे, तो डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है, ऑफ वैल, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें मॉड भी हम लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बोला है मॉड भी यूज़ करने के लिए, तो मॉड कर देते हैं, हम एक मॉड बना लेते हैं, मॉड इज़ इक्वल टू पावर ऑफ 10, कॉमा कितना दिया है, 9 + 7, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉड को, मॉड सॉरी मॉड्यूलो कर देते हैं, ठीक है, मॉड, और यहाँ पे भी कर देते हैं मॉड और एक यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। एक बार सबमिट रन करते हैं पहले नॉर्मल टेस्ट केस पे, कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, हेल्पर यहाँ पे मैंने कर दिया लेकिन यहाँ पे किया नहीं, तो इसको मैं डीपी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रन करते हैं, और रन टाइम एरर दे दिया। क्या गलती हो गई, मैंने मॉड्यूलो लिया, ठीक है, डीपी n+1, इंट को मैक्स वैल्यू लिया, मैक्स वैल्यू +1, ठीक है, रन करते हैं, फिनिश्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू बिल्कुल इक्वल आई है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई अपनी, और अब क्या करेंगे हम, एक बार सबमिट करके देखते हैं इस कोड को। ठीक है, तो इस बार वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, आप देख सकते हो 5000 तक गया है, 5000 और 1900 यहाँ तक गया है, बट फिर भी हमें बहुत दूर तक जाना है अभी, 10⁴ तक। अब इसको इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ तो मेनली हम डीपी के थ्रू, मतलब हमने जितना करना था वो कर दिया। अब यहाँ पे हम एक एल्गोरिदम इसमें डिस्कस करेंगे, इसी में मतलब एक दूसरी अप्रोच इसको और इसी कोड को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो लेट्स सी क्या है, इसको और ऑप्टिमाइज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि अपन को ना 10⁴ तक दे रखा है, और एक चीज़ आप ध्यान देना, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे, देखो एक चीज़ तो है कि ये जैसे 111 है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है ना वो 10⁴ से छोटी है, ठीक है,
10⁴ से छोटी है। और जैसे मान लो अगर एक बना 1 1 1, तो ये जा सकता है टोटल 10⁴ तक। और फिर उसके आगे भी अगर ऑपरेशंस हुए, मतलब कि फिर 2 3 उन सब पे तो जाने का मतलब ही नहीं बन रहा, मतलब यहीं पे ये 10⁴ जा रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम कि अगर हम लोग ये जो बाकी के 1 है ना, इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करें, हम सिर्फ लेंगे जैसे कि 1 लेंगे, हम लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 2 के बाद 4 लेंगे, 4 को 4 8 लेगा, 8 16 लेगा, और ये सीधा 10⁴ तक जाएगा। तो ये जो जो मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं ना बीच में, इसको हम लोग एक्सेस ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे ही नहीं। हाँ, एक इशू आएगा कि अगर मान लो कि एक इशू ये आ सकता है कि अगर अपन का ये क्या होगा कि मान लो कि हम लोग वो वाली वैल्यूज़ कैसे लेंगे कि इसके जो बीच में वैल्यूज़ आ रही होगी, जैसे कि 1 1 1, फिर 2 आएगा, फिर 2 2 4 4, ठीक है। तो उसको हम लोग कंप्यूट करेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेटरिक्स का एक कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, उससे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये देखना ध्यान से, तो इसको ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, तो इसको ध्यान देना। तो इसको क्या करेंगे कि अगर 1 है, मतलब जैसे कि मान लो अगर अपने पास सिर्फ यही दिया है, जैसे इतना नहीं लेते हैं इसको, इतना बड़ा नहीं लेते हैं हम लोग थोड़ा छोटा लेते हैं। हम क्या लेंगे, अगर हमने लिया सिर्फ 1 2 4 8 16, एक कंसेप्ट ये देखना, पहले तो हमें इसके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो कितने रहे, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ले रहे हैं, वन पहले ये निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे क्या, जैसे 16, और अगर ये 10⁴ है तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं, क्योंकि ये हर बार देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 फिर 2 जा रहा है, फिर 2 के बाद 4 है, 4 फिर से डबल होके 8 8 फिर 16 और 10⁴, तो अप्रॉक्सीमेटली ना ये 14 जाएगा। कैसे कैसे निकाला, तो जस्ट अ सेकेंड। तो इसका ना हम लोग अगर फॉर्मूले के हिसाब से निकाले, तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो इसका हमारे को सीधा मिलेगा, जैसे अगर ये एक देख सकते हो जीपी बन गया है, तो अगर a ऑफ r n-1 इज इक्वल टू 10,000 और ये 10⁴, जैसे कि हमारा जो वैल्यू है, हाँ हम लोग कहा थे कि वैल्यू टोटल जैसे 1 है, 2 है, 8 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 10⁴ है। तो इसका टोटल ना हमारे को 14 ऑपरेशंस टोटल मिलेंगे। अब मैथमेटिकली इसे कंप्यूट करना, नॉर्मल से जीपी बन गया है, ए को रखना AR n-1, ठीक है, इसको लगाओ तो फिर ये निकल जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियरली आ जाएगा। फिर अगर तो इतना अपन को पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 14 है, ठीक है। तो ये जो है ये 14 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये 14 से ज़्यादा जाएगा नहीं। अगर ये कितना भी हमारा हो तो इसके बीच में भी एलिमेंट्स डालेंगे मान लो, तो ये 14 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें बीच में डालेंगे वो अलग केस है, लेकिन यूनिक टोटल यूनिक नंबर्स में मान लो 1000 तक केस जा रहा है अपना, ठीक है, यहाँ पे 1000 या 10⁴ तक केस जा रहा है, उसमें भी मिनिमम 14 ऑपरेशंस ही हम कंसिडर करेंगे मेन, ठीक है। तो ये एक मेन ऑब्जर्वेशन थी इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे हम कि 10⁴ तो देख लिया, अब मान लो हमने सिर्फ यही कंसिडर किया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो कि अपन को 1000 दे रखा है n, ठीक है, और मैक्स वैल्यू दे रखी है मुझे, मैक्स वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, लेट्स से 16, ठीक है। तो अगर मान लो हम सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग में 1 होगी, फिर क्या होगी, फिर 2 होगी, 2 के बाद 4 होगी, 4 के बाद 8 होगी, 8 के बाद 16 होगी, इससे आगे तो जाएगा नहीं, लेट्स से 17 है, ठीक है, इससे आगे तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसके आगे तो 32 आ गया, और 32 तो फिर मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यूज़ हो गई। अब लेकिन हमारे पास देखो यार, ये तो 1000 है, साइज़ अपना एरे का 1000 दिया है, अब ये तो बस 5 डिजिट का बना है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में भी वैल्यूज़ जाएगी, ठीक है,
इसके बीच में भी वैल्यूज़ इंसर्ट होगी, ठीक है, ये भी होगा। अब एक चीज़ तो है तो एक चीज़ आप ये भी देखना कि इसमें ना हमेशा ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है। ऑर्डर क्यों मेंटेन होगा? क्योंकि हमेशा देखो, जैसे हमने ट्री में बात की, 1 हमेशा 1 से होगा स्टार्ट, 2 हमेशा 2 से होगा, ठीक है, 3 हमेशा 3 से होगा। तो ऑर्डर तो यार मेंटेन होगा, मतलब कितना भी अगर 1 के आगे 1 1 1 2 2 3 3 ऐसे भी जाएगा, तब भी एक ऑर्डर, ये जो सीक्वेंस है ना, ये रहेगा सही इस क्वेश्चन में। तो ये इसलिए हमने लिया है, तो अगर ये कन्फ्यूजन आ रहा हो तो आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, ये हाँ, हम क्या कह रहे थे कि इसके अंदर बीच में भी वैल्यूज़ आ सकती है। अब इसको निकालने का एक कॉम्बिनेटोरिक्स से फॉर्मूला हमारे पास है कि मान लो हमें कितने भी 1 डालने हैं बीच में, ठीक है। हम एक लेंगे, हम अगर इसे एक लाइन से ले और हम इसमें जैसे मान लो ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 सेक्शंस बना देंगे, 5 बेसिकली 4 सेक्शंस बनाएंगे, 4 लाइंस खींच देंगे, 1 2 3 4। अब इसमें जैसे हमने 1 सारे पुट कर दिए, इसमें सारे 2 पुट कर दिए, ठीक है, इसमें सारे 4 पुट कर दिए, इसमें 8 पुट हो गए और इसमें 16 पुट हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके हम वैल्यूज़ इसमें हम सारी डाल दें, ठीक है। तब इसको टोटल अगर हम निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकाले, तब इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 1000 -1। 1000 यहाँ पे क्या है, अपना n है, तो जनरलाइज फॉर्मूला n-1 से आ जाएगा। और इसका r जो है वो क्या होगा, अपना r होगा इसका टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, मतलब कि ये कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है ना, तो 5 -1, क्योंकि नंबर ऑफ़ ये जो डंडे डाले ना वही हम गिनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ ये जितने किए अपने ने, तो ये 4 हो गया, तो इंडेक्स -1 होगा अपना। तो फॉर्मूला तो क्लियर होगा आई गेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ Cn-1 और R-1, इससे हमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे एक लाइन में कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इतने में कितने टोटल नंबर ऑफ़ वो बनेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज बनेंगे इतने से, ठीक है। तो अगर मान लो n की वैल्यू 1000 है, तो 1000 -1 कॉम्बिनेशन ऑफ R-1 जो कि 3 है या 4 है, ठीक है। तो ये 4 हमारे जितने एलिमेंट्स हैं ना, अगर मान लो एलिमेंट की साइज़ है 3 4 5 6, 4 ही है, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा। तो ये इतने ही ऑपरेशंस हम ध्यान देंगे। अब इसमें भरने का भी एक ऑपरेशन डालेंगे, तो एक बार कोड इसका कर लेते हैं, ठीक है। कोड से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जितना मैंने ये सब बोला ना, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे, हमें पहले कॉम्बिनेशन ये CNR निकालने के लिए एक वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। CNR बनाने के लिए अपन को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जो CNR कैलकुलेट करे। I have already done that one. Let me take it from here, ठीक है। तो ये CNR निकालने का ये फॉर्मूला है। और इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से इंट CNR, ठीक है। और हम एक मेमो बना लेंगे यहाँ पे, यहीं पे आई मीन जहाँ हमने DP बनाया था ना, तो इसको हम डालेंगे वेक्टर इंट, और इसमें CNR डाल दें, सॉरी, इसमें हम मेमो बना लेंगे और इसको डाल देंगे साइज़ हम लोग क्या डालेंगे, इसका n+1 डालेंगे, लेकिन फिर जो इसका जो हम लोग वो डालेंगे ना, मतलब R का जो साइज़ डालेंगे वो क्या डालेंगे हम, गैस करो, वो हम लोग सिर्फ 15 डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी DP को हम 15 ही लेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे जाएगा नहीं। इसको 14 भी ले सकते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ रहने के लिए 15 वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आए तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ डाल देते हैं। जैसे इसमें हमने फंक्शन लिया है, तो एक हमें क्या चाहिए, एक हमें इंट k हो जाएगा, एक टेक इट एज n, और इंट k कॉमा वेक्टर
इंट मेमो, ठीक है। तो ये हम एम्फरसेंड लगा देते हैं और यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में आ जाएंगे। हेल्पर फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो ये है ना, मतलब हमने यहाँ पे तो किया, अब यहाँ पे भी हमें पास करना होगा वैल्यूज़। तो यह जैसे ही हम लोग जैसे आंसर के अंदर हमने जैसे ही ये लूप से बाहर जाएगा ना, मतलब स्मॉलर से वैल्यू इनटू जे जैसे ही अपनी बड़ी हुई, मतलब कि देखो स्टार्टिंग में जो ऑपरेशन हुए ना वो तो ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के ऑपरेशन हो गए, मान लो वैल्यू हमारी वन 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 सॉरी इसको हम लेंगे ही नहीं इस वाले को, तो इसको नहीं लेने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग ही हमेशा 2 से करेंगे, ठीक है। इसको 2 कर देंगे और हम क्या करेंगे, इसको जो वाइल लूप है इसका, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और बार वो ले लेंगे, मतलब कि जैसे कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया 1 2, ठीक है। 1 के कितने सारे बन सकते हैं, 1 के 1 बन सकते हैं, 1 2 बन सकते हैं, 1 3 बन सकते हैं, 1 4 बन सकते हैं, 1 5 बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने अगर मान लो ये रिपीट वाले हम ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, ये रिपीट वाले हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो आया है यहाँ पे, तो अगर मान लो इनमें से कोई रिपीट होता है, इसके बीच का कोई रिपीट हो रहा है, तो ये ऑपरेशन करने के बाद हम वो वाला ऑपरेशन ट्राई करेंगे। तो क्योंकि इसमें देखो रिपीट वाला हमने जे को 2 क्यों किया, ताकि हम सीधा 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से और अपने 2 आ जाए। अगर हम 1 ही कर देंगे ना इसे, तो ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मतलब इट्स सेल्फ ओनली, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा जो वैल्यू इनटू जे है वो बड़ा है और बराबर है, या फिर बड़ा है सिर्फ बड़ा है मैक्स ऑफ वैल्यू से, तब क्या करेंगे हम, तब हम आंसर में प्लस कर देंगे और वैल्यूज़ डालेंगे आंसर में। अब ये हमारी कॉम्बिनेटोरिक्स के वैल्यूज़ होंगे, मतलब कि इसके बीच में, ये जो बीच में इन 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यूज़ आ रही है, मान लो जैसे हमने 1 है तो इसके 2 सेक्शंस बने, अब इसमें थोड़े 1 1 1 हो सकते हैं, 2 2 2 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इसमें हमारा ये हम कॉम्बिनेटोरिक्स का वो डालेंगे NCR, और वैल्यूज़ हम पास करेंगे n कोमा k में हम क्या पास करेंगे, n की तो वैल्यू हमें पता है, n-1 हमें डालना था, और k में हमें क्या डालना था, k में हमें डालना था इंडेक्स -1, ठीक है। और फिर मेमो पास कर दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। और एक और चीज़ होगी कि मान लो और हम एक फ्लैग बना लेंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों बनाएंगे हम, बूल और फ्लैग बनाया एक इज़ इक्वल टू 0, और स्टार्टिंग में वो 0 ही होगा, लेकिन जैसे हम ये वाला केस कर देंगे, मतलब एक बार भी ये आ जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा, तो हम फ्लैग को 1 कर देंगे। और मान लो ये वाला केस आया ही नहीं, मतलब कि ये हमारा हमेशा जो है हमेशा बड़ा है, मतलब हमेशा वैल्यू इंटू जे 1 2 से ही शुरू हुआ है, ठीक है, ये तो 2 से ही शुरू होगा, इससे ही तो 1 1 वाला केस तो मिस ही हो गया है ना। तो ये 1 1 वाले जो केस मिस हुआ है, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसके लिए फ्लैग बनाया है, तो अगर मेरा फ्लैग जो है इज़ इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इसको डाल दूँगा, मैं इसमें आंसर में प्लस करता जाऊँगा, यही वाला सेम केस यही वाला डाल दूँगा। एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ की मैंने, बट यहाँ पे मैंने रिपीटेड इसलिए किया ताकि 1 1 1 लगातार आ सके, ये 1 के वाले केस के लिए मैंने किया, ठीक है, या फिर 2 के केस के लिए जिसमें 2 रिपीट हो रहे हैं या 3 रिपीट होते जा रहे हैं एक साथ लगातार, तो ये रिपीटेड केस के लिए। तो बस इतना सही करना था, तो कोड इतना ही है। एक बार रन कर लेते हैं, कोई एरर आया है तो बता देखते हैं। कंपाइल एरर आया है, कॉम यूज़ कर दिया, यहाँ पे कॉम नहीं है, ये CNR है। कहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ ठीक है, तो CNR NCR ठीक है, रन कर लेते हैं एक बार,
और NCR इज़ अनडिक्लेयर्ड। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे भी NCR होगा, NCR रन। और एक और एरर आया है यहाँ पे, अपने को मेमो जो है ये अनडिक्लेयर्ड दिखा रहा है। ये है लाइन नंबर 45, लाइन नंबर 45 हियर। सो मेमो मेरा अनडिक्लेयर्ड है, क्यों है ये? वेक्टर वेक्टर किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेमो डाला ही नहीं, पास ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी मुझे पास करना पड़ेगा। वेक्टर वेक्टर इंट एम्परसेंड मेमो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो डालना पड़ेगा, सेम चीज़। यहाँ पे मुझे मेमो लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी फंक्शन कोई यूज़ कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी डालना पड़ेगा मेमो, ठीक है। आई होप नाउ इट विल वर्क। देख लेते हैं। फिनिश्ड, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है। एक बार कोड को सबमिट करके देखते हैं, और कोड इज़ एक्सेप्टेड। सो ठीक है गाइस, तो आई होप समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। ऑप्टिमाइजेशन से पूरा रिकर्सिव से लेके हर एक अप्रोच मैंने इसमें बताया कि थॉट प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये जो NCR वाला अप्रोच था, तो ये लास्ट प्रोसेस होगा, मतलब ऑप्टिमाइजेशन का। अगर कोई इशू है तो मैं इसका कोड जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आई मीन। तो मतलब पूरा थॉट प्रोसेस उसमें मेरा दिखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना अगर इसमें कुछ इशू आ रहा है, तो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही था। सो सी या दिन, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय। एंड या सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बाय।